अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दी पार्ट नंबर 3 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पार्ट नंबर 2 में आप लोगों से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम डिस्कस की थी, तो उसमें आप लोगों ने जो देखा था कि जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है उसके केस में जो है सिग्मा 2p जो है वो लोअर इन एनर्जी है देन पाई 2py एंड पाई 2pz ऑर्बिटॉल से, ठीक है। और अगर हम नाइट्रोजन के का केस देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन वगैरह का, तो इनके केसेस में क्या होता है कि जो सिग्मा 2px जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है वो आपका हायर इन एनर्जी होता है देन पाई 2py एंड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल से, ठीक है। तो इसी को हम स्टूडेंट्स जो है मैंने आपको कहा था कि जो पार्ट नंबर 3 में मैं आपसे इसकी रीज़न आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी कि क्यों ऐसा होता है कि जो सिग्मा 2px जो है वो हायर इन एनर्जी होता है पाई 2py एंड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल से बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन के केस में। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं, लेकिन स्टार्ट लेने से पहले मैं जो आपको ये दिखा देती हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम, जो कि पार्ट नंबर 2 में मैंने आप लोगों से, ये आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था। ये आप देख सकते हैं कि इनके केसेस में, ऑक्सीजन वगैरह के केस में और फ्लोरीन के केस में, जो सिग्मा 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है ये लोअर इन एनर्जी है पाई 2py एंड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल से, ठीक है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन के केस में देख लें, पार्ट नंबर 2 में तो जैसे कि मैंने नाइट्रोजन को ही डिस्कस किया हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट से अगर आप देख लें, या बेरिलियम, बोरॉन, इन सब के अंदर सेम ही ट्रेंड होता है। तो आप देख रहे हैं कि सिग्मा 2px यहाँ पर जो है वो हायर इन एनर्जी है देन पाई 2py एंड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। तो ये इसकी रीज़न स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने स्टार्ट में लिखा रीज़न कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन सिग्मा 2px इज़ हायर इन एनर्जी देन पाई 2py एंड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। तो ये तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई, उसके थ्रू आपने देख भी लिया कि आपका जो सिग्मा 2px ऑर्बिटॉल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है वो हायर इन एनर्जी है पाई 2py एंड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल से, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स 3 से 4 बातें हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है, तो फिर आपको जो है इसकी प्रॉपर रीज़न उसी उन्हीं 4 पॉइंट्स में नज़र आ जाएगी, 3 से 4 पॉइंट्स में। और वो क्या है कि फर्स्ट ये है कि दिस रिवर्सल इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स। तो होता ही है कि ये जो रिवर्स ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है कि इनके अंदर ये रिवर्सल क्यों हो रही है, तो होता ही है कि इनके अंदर जो 2s जो एटॉमिक ऑर्बिटॉल है एंड 2px जो 2p ऑर्बिटॉल है, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो क्या है कि मैंने बताया कि 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स की मिक्सिंग हो जाती है। अब जब स्टूडेंट्स इनके अंदर मिक्सिंग होती है तो जो आपके पास s ऑर्बिटॉल है इसके अंदर जो है प्योर s करेक्टर जो है वो फिर नहीं रहता, वो अपना जो है s करेक्टर है वो रिटेन नहीं कर सकते। इसी तरह जो जब 2px ऑर्बिटॉल है इनके अंदर भी जब ये मिक्सिंग होने की वजह से, इन दोनों के आपस में मिक्सिंग होने की वजह से इसके अंदर जो p ऑर्बिटॉल है उनका p करेक्टर जो है वो रिटेन नहीं रहता, ठीक है। 2s ऑर्बिटॉल का s करेक्टर, प्योर s करेक्टर रिटेन नहीं रहता, और 2px ऑर्बिटॉल जो है उसका प्योर p करेक्टर रिटेन नहीं होता। अब मिक्सिंग होने की वजह से इनके अंदर जो है वो कौन सा करेक्टर आ जाता है, sp करेक्टर ये एक्वायर कर लेते हैं। ये चारों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स इनके बनेंगे 2s के, यानी कि जो सिग्मा 2s है, और इसी तरह 2px वाले के जो है वो दो इनके ऑर्बिटॉल्स। तो इसी वजह से ये जो 4 आपके पास एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स मिलेंगे, उनके अंदर स्टूडेंट्स अब आपको प्योर s करेक्टर और p करेक्टर नहीं मिलेगा, बल्कि इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो इनको मैं अब आप से नेक्स्ट ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो अब डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहली रीज़न तो आप लोगों ने जो है वो ये हाईलाइट कर लेनी है कि किस वजह से रिवर्सल है। ये रिवर्सल किस वजह से है, मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स की वजह से, ठीक है। और सेकेंडली कि अब इनकी मिक्सिंग क्यों होती है, अब ये रीज़न आपको पता होनी चाहिए कि 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स जो हैं इनके केस में ही क्यों उनकी मिक्सिंग होती है। तो वो मिक्सिंग इस वजह से होती है कि द एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स इज स्मॉल। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट क्या है कि मिक्सिंग के रीज़न क्या है कि इनके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होता है 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स का वो बहुत ही स्मॉल होता है। ये मैं आपको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम के थ्रू बता दूं कि स्टूडेंट्स बात ये हो रही है कि ये जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटॉल है और 2p एटॉमिक ऑर्बिटॉल है, इनके अंदर ये मतलब मिक्सिंग क्यों हो रही है, मिक्सिंग की रीज़न क्या है कि इनके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। जब एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होता है तो इस वजह से इनके अंदर जो है वो आसानी से इनके अंदर जो है मिक्सिंग हो जाती है, यानी कि ओवरलैपिंग हो जाती है इन ऑर्बिटॉल्स की, और उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। जब हाइब्रिडाइजेशन हो
जाती है, यानी कि ओवरलैपिंग की वजह से होता ये है कि इनके अंदर जो है वो प्योर जो आपके पास 2s ऑर्बिटॉल है, जो 2s का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है, इनके अंदर प्योर s करेक्टर नहीं रहता। इसी तरह जो आपके पास p ऑर्बिटॉल है, ये वाले सिग्मा 2px वाले और ये वाले पाई 2py एंड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल आप देख रहे हैं, तो इनके अंदर जो है अगर हम सिग्मा 2px की बात करें, पाई 2py की रिस्पेक्ट से नहीं मैं बता रही, सिग्मा 2px जो है और इसी तरह सिग्मा स्टार 2px जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि इसी तरह प्योर p करेक्टर जो है वो रिटेन नहीं रहता। मैं इनकी बात कर रही थी, ठीक है। तो अब आप देख लें कि फर्स्ट रीज़न तो आपने को मैंने बताई कि क्या होता है कि मिक्सिंग होती है 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स की, ठीक है। और दूसरा ये कि मिक्सिंग क्यों हो रही है कि एनर्जी डिफरेंस जो है 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स का वो स्मॉल है, और इसकी वजह से जब स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटॉल्स, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स की। यही मैं बात अभी आपसे डिस्कस कर रही थी कि इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स डू नॉट रिटेन प्योर s करेक्टर। तो इसी वजह से इनके अंदर जो 2s ऑर्बिटॉल था, यानी कि s ऑर्बिटॉल जो है 2s ऑर्बिटॉल और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, ये दोनों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स हैं, इनके अंदर आप प्योर s करेक्टर नहीं रहेगा, बल्कि ये जो है p करेक्टर भी जो है अटेन कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास जो है सिग्मा 2px है और सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स हैं, ये क्या करते हैं प्योर इनके अंदर भी प्योर जो है p करेक्टर नहीं रहता। अब वो भी क्या करते हैं s करेक्टर भी इनके अंदर आ जाता है, तो s p करेक्टर दोनों तरह के करेक्टर जो है ये अटेन कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप देख लें कि मैं इनकी ऑर्बिटॉल्स की बात कर रही थी कि आपके पास जो ये वाला सिग्मा 2s ऑर्बिटॉल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है, और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल ये दोनों, और सिग्मा 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एंड सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल ये दो हैं। इस तरह से टोटल ये 4 जो हैं ऑर्बिटॉल्स हैं। तो ये दोनों s ऑर्बिटॉल जो हैं इनके अंदर प्योर s करेक्टर रिटेन नहीं रहता, और इसी तरह ये जो ऊपर वाले जो दो p ऑर्बिटॉल्स है सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, इनके अंदर जो है प्योर जो है p करेक्टर रिटेन नहीं रहता। तो अब क्या होता है कि इन चारों ऑर्बिटॉल्स में मिक्स्ड जो है करेक्टर आ जाता है, s p करेक्टर जो है ये अटेन कर लेते हैं। तो यही बात मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों से यहाँ पर मेंशन किया और यही मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये होप्स हो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो स्मॉल है, और दूसरा ये कि पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स डू नॉट रिटेन प्योर s करेक्टर। और सिमिलरली जो है इसी तरह सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल जो हैं उनके अंदर प्योर p करेक्टर नहीं रहता। सो ऑल द 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स एक्वायर एस p करेक्टर। तो यही बात थी स्टूडेंट्स, ये जो है इसकी थर्ड रीज़न है कि इनमें क्या होता है कि मतलब एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होने की वजह से इनके अंदर पॉसिबिलिटी हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन की, और इनके अंदर जो है ये एस p करेक्टर जो है ये एक्वायर कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। ये इसकी थर्ड रीज़न थी। अब क्या होगा कि ड्यू टू दिस मिक्सिंग देयर एनर्जीज चेंज इन सच अ वे दैट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बिकम मोर स्टेबल। तो अब इस तरह से होता है स्टूडेंट्स कि जब इनके अंदर मिक्सिंग होती है, या फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन कर लेंगे कि फोर्थ पॉइंट में ये होता है कि जो एनर्जीज जब इनकी मिक्सिंग होती है तो उसके टाइम पे उस दौरान जो है इनकी एनर्जीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इस तरह से इनकी एनर्जीज चेंज होती हैं कि जो सिग्मा 2s ऑर्बिटॉल है एंड सिग्मा स्टार 2s जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं एंड दे आर लोअर्ड इन एनर्जी। और ये ट्रेंड मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का अगर हम स्टेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप देखें तो इसके दरमियान में स्टूडेंट्स इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि आपको मैंने कहा कि इनके अंदर सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटॉल्स जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये मैंने मेंशन किया, दे बिकम मोर स्टेबल एंड दे आर लोअर्ड इन एनर्जी। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स जो होते हैं सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स जो होते हैं, आपको खुद अब दूसरी बात समझ आ गई होगी कि ये लेस स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेस स्टेबल होने की वजह से इनके अंदर एनर्जी इनकी क्या हो जाती है? रेज्ड हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो ये रीजंस थी स्टूडेंट्स, ये 4 रीजंस थी जिनके थ्रू जो है हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपका सिग्मा
2p x ऑर्बिटॉल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल जो है वो हायर इन एनर्जी क्यों है सिग्मा पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल से। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो है मैं एनर्जीज की जो है आपसे बात करने जा रही हूँ कि जो एनर्जीज में जो चेंज आ रहा है वो किस तरह से इनके अंदर चेंज आया है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि एनर्जीज के चेंज को डिस्कस कर लेते हैं हम कि एनी हाउ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डू नॉट डू सो। इनके अंदर ऐसा नहीं होता कि इनके अंदर तो सिग्मा 2p x जो है ऑर्बिटॉल वो लोअर इन एनर्जी ही होता है पाई 2p y एंड पाई 2p z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल से, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द हाई एनर्जी डिफरेंस ऑफ देयर 2s एंड 2p ऑर्बिटॉल्स। तो अब स्टूडेंट्स यही रीज़न है कि नाइट्रोजन बेरिलियम बोरॉन और कार्बन के अंदर क्यों हो रहा था और ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके अंदर जो है 2s एंड 2p जो ऑर्बिटॉल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स, इनके अंदर जो है ना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो 2s एंड 2p ऑर्बिटॉल्स की मिक्सिंग नहीं हो सकती और हिब्रिडाइजेशन उनकी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से इनके अंदर जो है ये 2s ऑर्बिटॉल एंड 2p ऑर्बिटॉल्स अपना s और p कैरेक्टर जो है वो रिटेन रखते हैं। इनके अंदर जो है वो मिक्सिंग नहीं होती और इसी वजह से ये अपना s कैरेक्टर 2s ऑर्बिटॉल अपना s कैरेक्टर रिटेन रखता है और 2p ऑर्बिटॉल जो है वो अपना p कैरेक्टर रिटेन रखता है और इनके अंदर जो है वो मिक्सिंग का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि इनका एनर्जी किस वजह से ये ऐसा होता है कि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से मिक्सिंग नहीं हो सकती। और वो एनर्जी डिफरेंस कितना ज़्यादा है आप देख लें कि जो आपका ऑक्सीजन है उसके केस में जो है ये 1595 किलो जॉल्स पर मोल है, जबकि फ्लोरीन के केस में जो है 2078 किलो जॉल्स पर मोल है। मतलब इतना ज़्यादा हाई एनर्जी डिफरेंस है कि जिसकी वजह से इनके बीच में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनके अंदर जो है 2s एंड 2p ऑर्बिटॉल्स की मिक्सिंग हो सके। तो लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन वगैरह के केसेस में आपको वो जो है मैंने बताया कि एनर्जी डिफरेंस बहुत स्मॉल है, तो वो आप देख लें कि कितना स्मॉल है जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो मिक्सिंग हो जाती है और जो आपका सिग्मा 2p x है ऑर्बिटॉल वो हाई इन एनर्जी चला जाता है। तो ये आप देख लें स्टूडेंट्स के इनके दरमियान में जो इनके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है 554 किलो जॉल्स पर मोल है बोरॉन के लिए। तो आप देखें कि ये कितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है और यहाँ पर 554 किलो जॉल्स पर मोल कितना कम एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। इस केस में कम है, ठीक है। और कार्बन के केस में जो है वो 846 किलो जॉल्स पर मोल है कार्बन के लिए, 1195 किलो जॉल्स पर मोल है फॉर नाइट्रोजन। तो ये स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट की गई हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू। तो इसी वजह से मैंने ये यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू जो है वो फाइंड आउट किया गया है। और यही रीज़न है आप देख लें कि जो है स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इनके अंदर मिक्सिंग हो गई और वो एनर्जी डिफरेंस के लिए जो एनर्जी के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन कर दी हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका जो आपका नाइट्रोजन बेरिलियम बोरॉन और कार्बन वगैरह के केस में आपका जो सिग्मा 2p x ऑर्बिटॉल है वो हायर इन एनर्जी होता है देन पाई 2p y एंड पाई 2p z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल से। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टूडेंट्स स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।